गुड मॉर्निंग बच्चों। पिछले वीडियो में हमने तुलसीदास का जीवन परिचय पढ़ा था और पाठ परिचय पढ़ा था। अब पढ़ते हैं हम तुलसीदास जी ने जो लिखा है लक्ष्मण परशुराम संवाद। पाठ का आपका नाम क्या है? लक्ष्मण परशुराम संवाद। अब पढ़ते हैं। किससे संबंधित है भाई? जब शिव जी का धनुष राम के द्वारा तोड़ दिया जाता है उस समय परशुराम जी क्रोधित होते हुए आते हैं और लक्ष्मण और राम से प्रश्न करते हैं कि शिव का धनुष किसने तोड़ा। उसी संदर्भ में ये आपका पाठ चल रहा है। नाथ शंभु धनु भंज निहारा, कोई केउ एक दास तुम्हारा। भंज निहारा यानी तोड़ने वाला। भंज निहारा का मतलब क्या होगा? तोड़ने वाला। शंभु धनु यानी शिव का धनुष। प्रत्येक शब्द का ले लेते हैं। नाथ यानी स्वामी, शंभु धनु यानी शिव का धनुष, भंजनिहारा यानी तोड़ने वाला, हो यानी होगा, केउ यानी कोई, एक दास तुम्हारा। कवि तुलसीदास जी के माध्यम से यहाँ कौन बोल रहे हैं भाई? राम कह रहे हैं। किससे? परशुराम से राम कह रहे हैं कि हे स्वामी, शिव के धनुष को तोड़ने वाला आपका ही कोई एक दास होगा या आपका ही कोई एक दास है। हे स्वामी, शिव के धनुष को तोड़ने वाला आपका ही कोई एक दास है। कौन कह रहा है? राम कह रहे हैं। आयेसु का है कहिए किन मोही। आयेसु यानी आज्ञा, का है यानी क्या, कहिए यानी कहना। इसका भी किन का भी क्या होगा? मोही यानी मुझे। सुनी ऋषियाई बोले मुनि कोही। ऋषियाई यानी क्रोधित होकर। मुनि परशुराम जी के लिए है। कोही यानी क्रोधी। जब श्री राम ने कहा कि हे स्वामी, आपके शिव धनुष को तोड़ने वाला आपका ही कोई एक दास है, अब आपकी क्या आज्ञा है? आयेसु का है कि आपकी क्या आज्ञा है, अब आप मुझे कहिए या आप मुझे बताइए। जब श्री राम की बात को परशुराम जी ने सुना तो वो क्या हो गए? क्रोधित हो गए और क्रोधित होकर बोले। सेवकु सो जो करे सेवकाई। सीधा सा अर्थ है, सेवक वह होता है जो क्या करे? सेवा करे। सेवकु सो जो करे सेवकाई, सेवक वह होता है जो क्या करे? सेवा करे। अरि करनी करे करे लड़ाई, वह नहीं। अरि यानी शत्रु, करनी यानी कार्य। वह नहीं होता सेवक जो शत्रु का काम करे और लड़ाई करे। कौन कह रहा है यहाँ पे? परशुराम जी श्री राम के प्रश्न जो श्री राम ने कहा था उसका उत्तर दे रहे हैं कि सेवक वह होता है जो सेवा करे, शत्रु का कार्य करे और लड़ाई करे, वह सेवक नहीं होता। सुनो राम जेहि शिव धनु तोरा, सहस्त्र बाहु सम सो रिपु मोरा। सुनो राम, परशुराम जी कह रहे हैं कि सुनो राम, जिसने शिव धनुष को तोड़ा है वह राजा सहस्त्र बाहु के समान मेरा क्या है? शत्रु है। रिपु यानी शत्रु, मोरा यानी मेरा। वह किसके समान? राजा सहस्त्र बाहु के समान मेरा शत्रु है। सहस्त्र बाहु एक राजा का नाम है जिसकी हजारों भुजाएं थी। सम यानी समान। परशुराम जी कह रहे हैं कि सुनो राम, जिसने भी शिव धनुष तोड़ा है वह सहस्त्र बाहु के समान मेरा क्या है? शत्रु है। सो बिलगाऊ बिहाई समाजा। बिलगाऊ यानी अलग होना, बिहाई यानी राजा, और समाज यानी राजाओं के समाज से। न तो मारे जाहि सब राजा। परशुराम जी कह रहे हैं कि वह जिसने शिव के धनुष को तोड़ा है वह राजाओं के समाज से क्या हो जाए? अलग हो जाए, नहीं तो सारे राजा मारे जाएंगे। जिसने भी शिव धनुष को तोड़ा है वह राजाओं के समाज से अलग हो जाए, नहीं तो सारे राजा मारे जाएंगे। सुनी मुनि वचन लखन मुस्काने, बोले परशुधरई अवमाने। परशुधरई यानी फरसे को धारण करने वाले अर्थात परशुराम। अवमाने यानी अपमान। जब लक्ष्मण ने मुनि या परशुराम के वचन सुने तो वह क्या करने लगे? मुस्कुराने लगे। लक्ष्मण भी वहीं पर खड़े हुए मुनि के वचन सुन रहे थे और जब उन्होंने उनके वचन सुने तो वह मुस्कुराने लगे और परशुराम अर्थात
फरसे को धारण करने वाले परशुराम का अपमान करते हुए बोले, बहु धुनहि तोरी लरिकाई, लरिकाई यानी बचपन, धुनहि यानी धनुष, कबोनो असी, असी यानी ऐसे, ऋषि यानी क्रोध, गोसाई यानी स्वामी। कभी लक्ष्मण कहते हैं परशुराम जी से कि हमने बचपन में तो बहुत से ऐसे धनुष तोड़े हैं, छोटे छोटे धनुष हमने बचपन में बहुत से तोड़े हैं, तब तो किसी ने हम पर ऐसे, हे स्वामी, तब तो किसी ने हम पर ऐसे गुस्सा नहीं किया। यही धनु पर ममता के ही हेतु, यही यानी इसी, हेतु यानी कारण, सुनई ऋषियाई कह भृगुकुल केतु, भृगुकुल केतु यानी भृगु वंश की पताका या भृगु वंश में जन्म लेने वाले अर्थात परशुराम। यही धनुष पर ममता के ही हेतु, लक्ष्मण कह रहे हैं कि इसी धनुष पर आपकी इतनी ममता क्यों है। जब लक्ष्मण की ऐसी बातें सुनी तो भृगु वंश में जन्म लेने वाले या भृगु वंश की पताका अर्थात परशुराम क्रोधित होकर उनके वचन सुनते रहे और कहने लगे, अरे नरप बालक काल बस बोलत तो ही न संभार। परशुराम कहने लगे कि अरे राजकुमार, नृप बालक यानी राजकुमार, कालवश, काल यानी मृत्यु के वश में होकर, बोल संभार यानी संभल कर, अरे राजकुमार तुम मृत्यु के वश में होकर संभल कर नहीं बोल पा रहे हो। धुनई सम त्रिपुरारी धनु विदित सकल संसार, विदित यानी जानना कि ये कोई छोटा मोटा धनुष नहीं है। ये किसका धनुष है? त्रिपुरारी अर्थात शिव का धनुष है। परशुराम जी कहते हैं कि अरे राजकुमार तुम काल के वश में होकर संभल कर नहीं बोल पा रहे हो, ये कोई छोटा मोटा धनुष नहीं है, ये तो त्रिपुरारी अर्थात शिव का धनुष है, ये सारा संसार जानता है। इधर से ले लो पहले कि ये बात सारा संसार जानता है कि ये कोई छोटा मोटा धनुष नहीं है, ये तो क्या है? त्रिपुरारी अर्थात शिव का धनुष है। कौन बोल रहे हैं? परशुराम जी कह रहे हैं ये बात। किससे? लक्ष्मण से। लखन कहा हंसी हमरे जाना। जब परशुराम की बात लक्ष्मण ने सुनी तो वह हंसकर कहने लगे कि हमने तो जाना था, हमने तो सुना था, सुनहु देव सब धनुष समाना, कि सभी धनुष क्या होते हैं? समान होते हैं। लक्ष्मण परशुराम जी से क्या कह रहे हैं भाई? कि हमने तो सुना था कि सभी धनुष क्या होते हैं भाई? समान होते हैं। हे स्वामी, हमने तो सुना था कि सभी धनुष समान होते हैं। का क्षति लाभो जून धनु तोरे, देखा राम नयन के भोरे। तो क्षति यानी नुकसान, लाभो यानी लाभ, जून यानी पुराने, धनु का धनुष होगा, नयन के भोरे यानी भोलेपन में। लक्ष्मण जी परशुराम से कह रहे हैं कि इस पुराने धनुष के टूटने से क्या लाभ और क्या हानि। इस पुराने धनुष के टूटने से क्या लाभ और क्या हानि। राम ने तो इसे भोलेपन से ही देखा था। छुअत टूट रघुपति न दोषु, ये तो राम के छूते ही क्या हो गया? टूट गया। इसमें राम का कोई दोष नहीं है। मुनि बिनु काज करई कत रोसु, हे मुनि, बिना कार्य के ही, बिना कारण के ही आप इतना गुस्सा क्यों कर रहे हो? रोसु यानी गुस्सा। हे मुनि, बिना कारण के ही आप इतना गुस्सा क्यों कर रहे हो? बोले चितई परसु की ओरा, चितई यानी देखना, परसु यानी फरसा। जो परशुराम जी जो कुलाड़ा सा धारण करते थे उसका नाम है फरसा या कुलाड़ा, कुलाड़ी। रे सट सुनेऊ स्वभाव न मोरा, सट यानी मूर्ख, स्वभाव यानी स्वभाव, मोरा यानी मेरा। परशुराम जी ने जब लक्ष्मण की बात सुनी तो वह उन्होंने अपने फरसे की ओर देखा। बोले चितई परसु की ओरा, परशुराम जी अपने फरसे की ओर देखा और बोले, अरे सट, अरे मूर्ख, तुमने मेरे स्वभाव के बारे में नहीं सुना। क्या बोले भाई? तुमने मेरे स्वभाव के बारे में नहीं सुना। अर्थात परशुराम जी क्या थे भी? क्रोधी स्वभाव के थे, तो इसलिए कह रहे हैं कि तुमने मेरे क्रोधी स्वभाव के बारे में नहीं सुना। बालकु बोली बधऊ नहीं तो ही, बधऊ यानी वध करना, बोली यानी समझना। केवल मुनि जड़ जाने मोनी, जड़ यानी मूर्ख, साधारण। परशुराम जी कह रहे हैं, अरे बालक, बालकु बोली तुम,
अरे बालक, मैं तुम्हें बालक समझकर क्या नहीं कर रहा हूँ, तुम्हारा वध नहीं कर रहा हूँ। मैं तुम्हें केवल बालक समझ रहा हूँ, इसलिए मैं तुम्हें मार नहीं रहा हूँ। केवल मुनि जड़ जाने मोही, क्या तुमने मुझे केवल साधारण मुनि समझ रखा है या मूर्ख मुनि समझ रखा है, या क्या तुम मुझे केवल मूर्ख मुनि समझते हो। बाल ब्रह्मचारी अति कोही। अब परशुराम जी अपनी विशेषताएं बता रहे हैं भाई। बाल ब्रह्मचारी अति कोही, कोही यानी क्रोधित, विश्व विदित क्षत्रिय कुलद्रोही, विश्व यानी विश्व, विदित यानी संसार, क्षत्रिय द्रोही यानी नाश करने वाले, कि मैं बाल ब्रह्मचारी हूँ, बचपन से ब्रह्मचारी हूँ, अत्यधिक क्रोधी स्वभाव का हूँ, विश्व विदित सारा संसार जानता है कि मैं क्षत्रिय वंश का नाश करने वाला हूँ। भुजबल भूप भूमि भूप बिन कीनी, भुजबल यानी भुजाओं के बल से, भूप यानी राजाओं, विपुल बार महिदेव ने दीनी, विपुल यानी अनेक बार, विपुल अनेक, महिदेव यानी ब्राह्मण, दीनिया का देना। मैंने, परशुराम जी कह रहे हैं आगे, कि मैंने अपनी भुजाओं के बल से इस धरती को किससे रहित कर दिया था, राजाओं से रहित कर दिया था, राजाओं से विहीन कर दिया था, और अनेक बार इस धरती को जीत कर किसको दान में दे दिया था, ब्राह्मणों को दान में दे दिया था। परशुराम जी कह रहे हैं कि मैंने अपनी भुजाओं के बल से इस धरती को क्या कर दिया था, राजाओं से रहित कर, क्षत्रिय राजाओं से रहित कर दिया था, और अनेक बार इसको जीत कर ब्राह्मण को दान में दे दिया था। सहस्त्रबाहु भुज छेद निहारा। सहस्त्रबाहु आपके पहले भी आया है, एक राजा का नाम है जिसके चारों भुजाएं थी, जिसका वध परशुराम जी ने किया था। मैंने अपने फरसे से सहस्त्रबाहु की भुजाओं को क्या कर दिया था, काट दिया था। फरसु विलोकु महिप कुमारा, हे राजकुमार तुम मेरे इस फरसे की ओर देखो। यहाँ फिर फरसु आ रहा है, फरसु यानी फरसा, कुलाड़ा, मेरे इस कुलाड़े की ओर देखो। विलोकु यानी देखना, महिप कुमार यानी राजकुमार, हे राजकुमार तुम मेरे इस फरसे की ओर देखो। मातु पितहि जनि सोच बस, करसी महिष किशोर, महिष किशोर यानी राजकुमार, करसी यानी करना, सोच बस यानी मजबूर, मातु पिता यानी माता पिता। परशुराम जी कह रहे हैं कि हे राजकुमार, किससे कह रहे हैं, लक्ष्मण से, कि हे राजकुमार तुम अपने माता पिता को सोचने के लिए क्या करोगे, विवश करोगे, मजबूर करोगे। करसी महिष किशोर है, महिष किशोर यानी हे राजकुमार तुम अपने माता पिता को सोचने के लिए मजबूर करोगे, अर्थात मैं तुम्हारा क्या कर दूंगा भाई, वध कर दूंगा। तो तुम्हारे माता पिता तुम्हारे वध के कारण क्या होंगे, सोचने के लिए विवश होंगे, दुखी होंगे। गर्भन के अभ्रक दलन, गर्भन यानी गर्भ के, अभ्रक यानी भ्रूण, दलन यानी नष्ट होना, नष्ट करना। परशु मोर अति घोर, परशुराम जी कहते हैं लक्ष्मण से कि मेरा फरसा, इधर से लेंगे पहले, कि मेरा फरसा इतना भयंकर है, इतना कठोर है कि इसको देखने मात्र से ही स्त्रियों के गर्भ के बच्चे क्या हो जाते हैं, गिर जाते हैं या नष्ट हो जाते हैं। मेरे इस फरसे को देखने मात्र से स्त्रियों के गर्भ के बच्चे नष्ट हो जाते हैं या गिर जाते हैं, अर्थात मेरे इस फरसे को देखने मात्र से बच्चे का या भ्रूण क्या हो जाता है, नष्ट हो जाता है। इस प्रकार अगले जो पद हैं, 2 पद आपने पढ़े हैं, आगे के पद नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।